नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों सबसे पहले माफी चाहूंगा। आज 26 सितंबर 2021 है और रात के 9:10 हो रहे हैं। आपके सवाल मेरे जवाब का वीडियो मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आ रहा हूं, लेकिन माफी चाहूंगा इसलिए कि ये मॉर्निंग में ये वीडियो पोस्ट होता है। सैटरडे को आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और संडे मॉर्निंग में मैं ये जवाब देता हूँ सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने के बाद। लेकिन आज पर्सनल कुछ रीजन से आज मैं आउट ऑफ टाउन था, तो अभी जस्ट मैं 8:25 के आसपास घर आया हुआ हूँ, 8:30 बजे लगभग, और 9:10 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही जल्दबाजी में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर किसी के सवाल छूट गए हों इस हड़बड़ी और जल्दबाजी में, तो मैं माफी चाहूंगा और सबसे पहले मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। ये वीडियो काफी लेट आप लोगों को मिल रहा है। तो चलिए, अपने पर्सनल रीजन की वजह से मैं थोड़ा बाहर था, तो चलिए जल्दी से समय को गवाए हूं ना, और जल्दी से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल आपके सामने लेकर आता हूँ, 135वां एपिसोड आपके सवाल मेरे जवाब का। अगर कमेंट सेक्शन फीडबैक ओपन है, अगर देना चाहें कमेंट सेक्शन में तो आप दे सकते हैं अपना फीडबैक। अगर इसके रिलेटेड कोई सुझाव हो, इस सेक्शन के रिलेटेड आपके सवाल मेरे जवाब का कंटिन्यू 2 सालों से चलता चला आ रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो भेजा है आपके सवाल मेरे जवाब में, उनका नाम है घनप्रीत सिंह साहब ने चंडीगढ़ से लिखा है। क्या लिखा है ये समझ लेते हैं, फिर जवाब देने की कोशिश करेंगे घनप्रीत सिंह साहब का। ये लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर योर शॉर्ट टर्म कॉल्स which fetch us good profits. Thank you, welcome, sir. Your hard work and dedication is to sorry truly appreciated, sir. वेलकम घनप्रीत जी। अब ये सवाल लिख रहे हैं, आई एम होल्डिंग टीसीएस क्वांटिटी 501, 501 क्वांटिटी, ये 1452 से होल्डिंग कर रहे हैं टीसीएस को, बाउट इन 2018 2018 में, यानी आज से 3 साल पहले। ठीक है, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। सेकंडली, माय सन हैज रिसेंटली बाउट टीसीआई डेवलपर्स लिमिटेड, क्वांटिटी 300 क्वांटिटी बाय किया गया है टीसीआई डेवलपर को इनके पुत्र द्वारा, जिनका प्राइस है 358 रुपए के भाव पे 3 मंथ के लिए बाय किया गया। काइंडली गिव टारगेट एंड एशर। नाउ ही वांट्स टू बाय द फॉलोइंग स्टॉक, वो और भी स्टॉक बाय करना चाहते हैं, जैसे हॉनर्स, टाटा एलेक्सी, बजाज फिंसर्व, ऑल फॉर 2 ईयर, सारे 2 साल के लिए करना चाहते हैं। काइंडली सजेस्ट एट व्हाट लेवल ही शुड बाय, ऑलवेज स्टेबलिश, रिगार्ड्स घनप्रीत सिंह, चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं। तो देखिए घनप्रीत जी साहब, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले वेलकम करूंगा, और कि आपने प्रॉफिट बनाया, धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया। तो टीसीएस को आपने 1452 पर आपने लिया हुआ है, और टीसीएस 3400 से 3500 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि क्या टीसीएस में आगे व्यू बन सकता है। तो टीसीएस में जो 1452 पे आपने लिया है, अब देखिए टीसीएस में आप अभी भी होल्ड करके रखिए सर। टीसीएस में 1452 पास लिया, 3800 के आसपास चल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको इसमें परेशानी लग रही है तो आप एक स्टॉप लॉस लंबे समय का अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 3500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लगभग लगभग डबल हो चुका है प्राइस, डबल से भी ज्यादा। तो आप अभी उस रैली का एंजॉय करिए, और अगर स्टॉक्स ऊपर साइड में 4000 के लेवल को ब्रेक करता है टीसीएस, तो आपको ये 4500 तक के लेवल आते हुए टीसीएस में दिखाई देंगे। तो आप टीसीएस पे बिल्कुल नजर बना के रखिए, और अगर ज्यादा डर लगे तो 3500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। टीसीएस के अलावा आपने जो लिया हुआ है, ये पुत्र ने जो लिया है, उनका नाम है टीसीआई डेवलपर्स, 358 के भाव पे 300 क्वांटिटी लिया है टीसीआई डेवलपर्स। तो चलते हैं हम लोग टीसीआई डेवलपर्स की तरफ और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब टीसीआई का है। टीसीआई एक्सप्रेस है ना सर आपका, ये टीसीआई एक्सप्रेस। टीसीआई डेवलपर्स तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टीसीआई डेवलपर्स, मैं इसको फायर्स में देख लेता हूँ। तो चलिए मैं आपके इसको फायर्स में चेक कर लेता हूँ, क्या फायर्स में अवेलेबल है या नहीं। टीसीआई जरूर होना चाहिए, आपने लिया है तो होगा ही। टीसीआई डेवलपर, और ये आ गए 358 के भाव पे लिया है, बहुत बढ़िया। अभी ये 376 के भाव पे रहा है। देखिए आपका जो प्रॉब्लम है ना इसमें, ये थोड़ा डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है ये स्टॉक, और मैं आपको कहूंगा कि ऐसे स्टॉक्स पे थोड़ा आपको कॉशियस होके, सावधान होके चलने की कोशिश करना है, क्योंकि ये जिस तरह के कैंडल्स बना रहा है इसमें वॉल्यूम की बहुत ज्यादा कमी है, और अभी ये थोड़ा परेशानी आपको पैदा कर सकता है। तो स्टॉप लॉस अगर मैं सही स्टॉप लॉस बताऊं तो 310 रुपए के आसपास का बनता है टीसीआई डेवलपर्स में। लेकिन अगर छोटा, इससे भी छोटा लेना चाहे तो आप उसी प्राइस का स्टॉप लॉस लगाइए जो प्राइस आपने लिया है, 358 रुपीज का। ऊपर थोड़ा एक रेजिस्टेंस है 410 रुपए का, वो अगर ब्रेकआउट करता है तो 425 से 450 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। अब है आप हॉनर्स लेना चाहते हैं, टाटा इलेक्सी, बजाज फिंसर्व, ये तीनों ही स्टॉक्स 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ
हॉनर्स का। सबसे पहले हम हॉनर्स को देखेंगे। देखिए हॉनर्स 44,246 के आसपास में हॉनर्स ट्रेड कर रहा है। आप ले सकते हैं 44,600 44,600, अगर ये सारे लेवल के ऊपर निकलता है, ये सस्टेन कर रहा है अभी 200 के आसपास में, 44,200 के आसपास में। अगर ये हॉनर्स निकलता है अपसाइड में, तो फिर ये आपको 46,000 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। ठीक है, 46,000 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर ये 44,500 के ऊपर निकलता है तो 46,000 और 48,000 तक के टारगेट आपको 2 साल का आप व्यू लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल लेके चल सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो आपको स्टॉप लॉस बनेंगे, 48,000 का टारगेट होगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस बनेंगे वो 42,000 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा, तो उसको नजर रखेंगे। इसके अलावा आप टाटा इलेक्सी पे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, 5800 के आसपास है। ऊपर 6000 के ऊपर अगर ये निकल जाए या 5900 के ऊपर भी अगर ये निकल जाए तो आप एक मूवमेंट इसको लेके चल सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात फिलहाल नहीं है। 5950 5975 इसके ऊपर निकले आपका टाटा इलेक्सी, देन आपको 6200 6300 और 6500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि 2 साल का व्यू है, तो 5500 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो टाटा इलेक्सी और हॉनर्स के आपको मैंने बता दी। एक और स्टॉक है आपका जिसका नाम मैं देख लेता हूँ क्या है, इसका नाम है बजाज फिंसर्व। देखिए बजाज फिंसर्व तो 20,000 के स्टॉक्स हो गए ना, 20,000 18,000 के आसपास बजाज फिंसर्व ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलते हैं बजाज फिंसर्व के पास। देखिए ये 18,500 के है, आप ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 17,450। लेकिन मैं कहूंगा कि इस स्टॉक से थोड़ा अवॉइड हो जाइए आप। अभी थोड़ा नीचे के लेवल पे जब मिले ना आपको, नीचे के लेवल पे यानी कि 17,500 के आसपास मिले तो पोजीशन बनाइए। अदरवाइज ये 18,900 के ऊपर निकलता है या 19,000 के ऊपर निकलता है तब फिर पोजीशन बनाइए। आपको फिर ये अच्छा पोजीशन 20,000 20,500 तक 21,000 तक के भी लेवल ऊपर में दिखा सकता है। लेकिन नीचे आने पे तब बाय करेंगे तो थोड़ा आपका ज्यादा मूवमेंट में चांसेस बनेंगे कि जब रिकवरी यहाँ से वापस से करेगा तो आपको चांस बने। एक साइडवेज का इंतजार कीजिए, जैसे ये साइडवेज बनाया ना, ये साइडवेज जोन का इंतजार कीजिए। इस जोन के ऊपर जब दोबारा निकले, ऐसे जोन जरूरी नहीं कब बनाएगा, लेकिन जब भी बना रहे हो जोन के बाहर जब वो निकले तब आप उसमें पोजीशन बनाइए, तो आपको सक्सेस के चांस ज्यादा बनेंगे और ज्यादा प्रॉफिट भी बन सकता है। तो ये है व्यू आपके इन सवालों पे घनप्रीत जी। उम्मीद है फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलेंगे। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है दीपक जी बैंगलोर से लिख रहे हैं। दीपक जी का सवाल है बैंगलोर से, आई सर आई बाउट स्टार्ट यस्टरडे एमसीएक्स, यानी कि इन्होंने फ्राइडे को एमसीएक्स 1689 पे खरीदा है, 79 पे। व्हाट टारगेट कैन बी एक्सपेक्ट फॉर शॉर्ट टर्म 30 डेज? सर आई परचेज 100 शेयर्स एचडीएफसी लाइफ, 750 रुपए एचडीएफसी लाइफ को खरीदा। व्हाट टारगेट कैन आई एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 3 मंथ? आई हैव बाउट यस्टरडे 100 शेयर्स ऑफ गोदरेज इंडस्ट्रीज 587, currently advised S7 target short term 60 days, यानी कि 2 मंथ के लिए। ओके, तो 30 दिन, 2 मंथ और 3 महीना, यानी कि 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन के लिए इन्होंने ट्रेड लिया हुआ है। सबसे पहले हम एमसीएक्स को देखेंगे कि 1679 पर इन्होंने एमसीएक्स को लिया हुआ है। तो देखिए अभी जो आपने 1679 पे लिया है और वहां से स्टॉक नीचे आ गया 1659 के पास, आप एक स्टॉप लॉस 1600 रुपए का लगा लीजिए दीपक जी, और ऊपर के साइड में ब्रेकआउट का वेट करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के पास में। इस एरिया को जब तक ये ब्रेक नहीं करे, यानी कि इतना को 1690 को, अगर ये 1690 को ब्रेक करने में सक्सेस नहीं हो पाता तब आपको मुसीबत हो सकता है। लेकिन अगर ये 1690 के ऊपर निकलता तो 1800 तक के टारगेट आपको देखने को बन जाएंगे। स्टॉप लॉस आप 1600 रुपए का लगा के चल सकते हैं एमसीएक्स में। ये है मेरा व्यू आपका एमसीएक्स पे। अगला स्टॉक जो आपने एमसीएक्स के अलावा खरीदा है वो है एचडीएफसी लाइफ। तो चलिए हम लोग एचडीएफसी लाइफ देखते हैं, और एचडीएफसी लाइफ आपके सामने आ गया। देखिए एचडीएफसी लाइफ में करना क्या है, आपने 750 के पास में लिया और ये चल रहा है 725 के पास में, तो आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। देखिए सही स्टॉप लॉस बताऊं तो 700 रुपए का आ रहा है इसमें एचडीएफसी लाइफ में, और ऊपर एक छोटा रेजिस्टेंस है 740 रुपए का। अगर 740 को ब्रेक करेगा तो 760 से लेके 775 तक के टारगेट मिलेंगे, और 775 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो 800 तक के टारगेट देखने को एचडीएफसी लाइफ में बन सकता है। तो ये है मेरा व्यू। आगे चलेंगे, आपने लिया है गोदरेज इंडस्ट्रीज को 587 के आसपास में, तो चलते हैं हम लोग गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ। 587 और ये आ गया गोदरेज इंडस्ट्री 587 लिया और वो 577। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, सबसे पहले एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 560 रुपए का। ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 590, देन वेट कर लीजिएगा 625 तक के टारगेट आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज में दिखाई दे सकता है आते हुए, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चलेंगे। और आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ जल्दी से, क्योंकि रात काफी हो चुका है और मैं माफी फिर से मांग रहा हूं अपने व्यूअर से कि इतना लेट वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। 9:30 बज चुके हैं, ये वीडियो मॉर्निंग में आता है। मैं अपने पर्सनल काम से बाहर गया हुआ था, शहर से बाहर, आउट ऑफ टाउन।
मैं भी 8 बजे रात में जस्ट आप लोगों का ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी का सवाल छूट गया हो इस जल्दबाजी में तो कृपया मुझे माफ करें, वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं जिनका छूट गया हो। पार्था सारथी सिन्हा साहब मालवीय नगर न्यू दिल्ली से पूछ रहे हैं अगला सवाल। इनका सवाल है फॉर शॉर्ट टर्म बाइंग ऑफ एनी स्टॉक प्लीज एडवाइस थ्रू विच बटन द स्टॉप लॉस एंड टारगेट हैज टू बी मेंशन्ड। देखिए ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बाइंग ऑफ एनी स्टॉक को अगर हम खरीदते हैं तो किस बटन से हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सर आप जीटीटी ऑर्डर को यूज करेंगे। जीटीटी ऑर्डर आपके जेरोधा में भी जीटीटी ऑर्डर है, एक्सिस में भी जीटीटी ऑर्डर है, एचडीएफसी में अब मैक्सिमम ब्रोकर के पास जीटीटी ऑर्डर आ गया। आप उसको यूज करिए, वहां पे आप लगा सकते हैं जीटीटी ऑर्डर जिसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट आपको क्या लिख रहे हैं, इन लास्ट 1 वीक आई हैव बाइट सरला पॉली 50 यूनिट, ओके, वालचंद नगर 50 यूनिट, सिनाइडर 50 यूनिट, जेन टेक्नोलॉजी 50 यूनिट, ऑरिकॉन 50, विकास लाइफ केयर 100 यूनिट, बट आई हैव बाइड it simply market abide if simply on market price without any stop loss। किसी स्टॉक सीधे सीधे मार्केट प्राइस पर खरीद लिया बिना स्टॉप लॉस के और टारगेट as I was not able to figure it out that how to give SLN target। I know I have क्या लिख रहे हैं सर, I have done it blunder। अच्छा ऐसी कोई ब्लंडर नहीं किया। एट द सेम टाइम आई हैव इनफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन योर एनालिसिस दैट आई कांट मेक मेजर लॉस। ओके सर, थैंक यू सर, आपने कोई मेजर लॉस नहीं किया, ओके कर नहीं सकते, मेरे ऊपर आपका भरोसा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। In fact, I am waiting for Saturday to come so that I can ask you that a question to learn from you so that I can apply it later। आप जीटीटी ऑर्डर यूज करेंगे और पहली बात बता दें कि सरला पॉली 50 यूनिट लिया है, भूल जाइए, ये आपके लिए फिक्स डिपॉजिट टाइप का है। सरला पॉली फिक्स डिपॉजिट को बार बार नहीं देखते तो आप इसको फिक्स डिपॉजिट वालचंद नगर पे नजर रखिएगा। लेकिन डिफेंस थीम वाले से अगर आपने सेलेक्ट किया, जो मैंने पोस्ट किया था डिफेंस थीम स्टॉक, उसमें वालचंद नगर को मैंने डाला हुआ था, अगर आपने उसमें से उठाया हुआ तो इस स्टॉक्स पर आप थोड़ा कॉशस होकर रहिएगा। थोड़ा सा इसमें परेशानी हो सकती है लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्नाइडर इंडिया वेरी गुड स्टॉक, वेरी गुड पोर्टफोलियो स्टॉक, बिल्कुल बने रहे पोर्टफोलियो स्टॉक में, जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट। जेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल बने रहे। ये सारे स्टॉक ऑरिकॉन, ये जितने भी स्टॉक्स आपने लिए ना, ये सारे लॉन्ग टर्म के, सिर्फ एक विकास लाइफ केयर है उस पर मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि सरला पॉली, वालचंद नगर, स्नाइडर, जेन टेक्नोलॉजी सारे, ऑरिकॉन इंटरवेल सारे मेरे दिए हुए। विकास लाइफ केयर को मैंने नहीं देखा तो मैं विकास लाइफ केयर को देख लेता हूं सर आपके लिए कि ये किस तरह के चार्ट बना रहा है, क्योंकि चार्ट देखना वेरी इंपॉर्टेंट। विकास लाइफ केयर, देखिए यहाँ पे विकास का नहीं मिल रहा है तो मैं चलूंगा विकास लाइफ केयर के चार्ट यहाँ पे देखूंगा फाइल्स में क्या बता रहा है विकास लाइफ केयर। आपके लिए मैं देख लेता हूँ एक बार, बस ओपन हो रहा है विकास लाइफ केयर, ये आ गया विकास लाइफ केयर, ओके ठीक है। और आपने सर ये पेनी स्टॉक आपने उठाया हुआ है, तभी तो मैं कहूँ कि मेरे नजर में ये स्टॉक नहीं आ रहा है, इसका मतलब है, इसलिए मैंने इसको देखना चाहा कि ये स्टॉक से मैंने कभी दिया नहीं है, फिर आपने लिया कैसे। खैर कोई बात नहीं, आपने लिया है तो सर आपने इसको लंबे समय के लिए अगर लिया हो तो ठीक है। देखिए मैं इसको जान नहीं रहा हूँ इस स्टॉक को, क्या काम करती है नहीं काम करती है, मैं बिल्कुल भी नहीं जान पा रहा हूँ। तो अगर मैं पहले थोड़ा सा इसको टाइम दूंगा तो फिर मैं आपको इसके बारे में बता पाऊंगा। लेकिन ये पेनी स्टॉक है तो अभी फिलहाल 3 रुपए का है, तो सर क्या जाएगा इसमें 3 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आप जीटीटी ऑर्डर यूज करिए और आप वहां पे पेनी स्टॉक्स में ये जो है लाइफ केयर में लगा के चल सकते हैं इस ऑर्डर को, ठीक है ना पार्था सारथी साहब। उम्मीद है जीटीटी ऑर्डर आप जाके चेक करेंगे, आपके टर्मिनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस। और वो वैलिडिटी होता है 90 दिन और 60 दिन की वैलिडिटी होती है, 60 दिन की भी होती है, 90 दिन की वैलिडिटी। उस बीच अगर आपका स्टॉप लॉस आएगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा, टारगेट आएगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपको मेरे एनालिसिस पे पूरा भरोसा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल मोहन सिंधे जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। सर नमस्कार सर, आई हैव बाय बीएससी 75 क्वांटिटी, बाइंग प्राइस इज 1224। तो सर आपने बाइंग 75 क्वांटिटी बीएससी को लिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1224 के भाव पे लिया है बीएससी को, 1224 के भाव पे। तो चलते हैं बीएससी को देख लेते हैं। देखिए बीएससी 1224 और 1178 भाग गया। देखिए अभी जो सिनेरियो दिख रहा है, ये चार्ट जो अभी सिनेरियो दिखा रहा है, ये थोड़ा निगेटिव दिखा रहा है सर। मैं आपको बता दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे खड़ा है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे हो जाता है तो थोड़ी कमजोरी और बढ़ जाएगी, यानी आप कह सकते हैं कि 1150 1145 के नीचे आने पे आपको इसमें और भी कमजोरी देखने को मिल सकता है। तो आप एक स्टॉप लॉस अगर लगाएं तो 1140 रुपए का लगाएं, नजदीकी स्टॉप लॉस।
अगर ये ट्रिगर हो गया तब तो आप बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर की साइड में 1200 के ऊपर निकलता है देन आप बने रहिएगा 1270 से लेके फिर 1340 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है बीएसई में। तो ये है टारगेट और स्टॉप लॉस मोहन सिंडे साहब आपके लिए। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं। सर गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल many thanks to make me profit in my previous stock like Spencer Retail, V2 Retail, Zen Technology on holding basis. I have earned approx 25,000 profit in this stock, but I want to purchase this stock again. Please provide me level on this stock with excellent target. देखिए आप फिर से लेना चाहते हैं, 25,000 का प्रॉफिट आपने बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी सलाह को माना और प्रॉफिट बनाया। स्पेंसर रिटेल, V2 रिटेल और जेन टेक्नोलॉजी, देखिए जेन टेक्नोलॉजी में भी सर्किट लगा हुआ है, तो आपको अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन सर्किट खुलने के बाद ही ले पाएंगे। पहली बात नजर रखिए, जब भी सर्किट खुले आप इसको ले लीजिएगा, जेन टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। V2 रिटेल और स्पेंसर रिटेल, देखिए ये दोनों ही स्टॉक जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। ये किस टर्म के लिए बने हैं? ये बने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो V2 रिटेल यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या V2 रिटेल यहाँ पे आ रहा है, आना चाहिए, नहीं आ रहा है। मैं स्पेंसर को देख लेता हूँ, चलिए पहले स्पेंसर देख लेता हूँ फिर V2 रिटेल देखूंगा। दोनों स्टॉक मेरे पास यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो मैं इसका उपाय फाइस में करूंगा। अब V2 रिटेल चलिए चेक करते हैं, V2 रिटेल किस प्राइस पे लेना। अभी तो तेजी आई हुई है, V2 रिटेल में शानदार मूवमेंट बना हुआ है, सर्किट लगा के चल रहा है V2 रिटेल जैसा कि दिख रहा है, और ये सर्किट पे सर्किट चल रहा है। तो देखिए दोनों ही स्टॉक्स में सर्किट लगे हुए हैं, किसमें? जेन टेक्नोलॉजी में और V2 रिटेल में। तो लेना तो मुश्किल है, लेकिन जब सर्किट खुले ना तो एक दो दिन डीप अगर लगा दे तो जरूर आप फिर उसको ले सकते हैं। अगर एक दो दिन डीप लगाता है तो जरूर लीजिए, और अगर आपको ये 135 के आसपास में नीचे पे मिलता है तो और भी बेहतर बात है, फिर आप बिल्कुल इसमें ले सकते हैं। स्पेंसर 115 या 112 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम लोग स्पेंसर को देख लेते हैं एक बार। स्पेंसर भी लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, मैंने इसको एक बार 60 या 40 के आसपास में स्पेंसर को अपने स्टॉक चैनल पर दिया होता है, 115 के आसपास चल रहा है बिल्कुल। तो देखिए स्पेंसर 120 के ऊपर निकले तो जरूर पोजीशन बनाइए 130 और 135 के टारगेट के लिए स्पेंसर में। तो V2 रिटेल और जेन टेक्नोलॉजी में सर्किट है, अगर खुलता है तो डीप पर बाय कर लीजिएगा, इसको आप 120 के ऊपर बाय करके स्पेंसर को चल सकते हैं। तो ये है मेरा व्यू आपके इन स्टॉक्स पर संजय जी। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और रीना कुमारी जी भागलपुर बिहार से लिख रही हैं, सर गुड इवनिंग, आई हैव परचेज अपोलो टायर एट द रेट ऑफ 224। ठीक है, 224 के भाव पे खरीदा गया अपोलो टायर। बंधन बैंक को 278 पे, नौसिल को 282 पर, कैनरा बैंक को 156 पे, थिरुमलाई केमिकल 275, ग्रीव्स कॉटन 132। प्लीज प्रोवाइड टारगेट एंड एसएल। देखिए रीना जी, सबसे पहले अपोलो टायर पे चलेंगे। 224 पे आपने अपोलो टायर को लिया हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल अपोलो टायर में आप बने रहिए। अपोलो टायर आ गया मैं अपोलो टायर की तरफ, और 224 पे आपने लिया। देखिए 228 अभी भी आप प्रॉफिट में, लेकिन इसने ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज किया थोड़ा सा। आप ये नहीं कह सकता कि ये खराब हो गया। स्टॉप लॉस 220 रुपए का लगा लीजिए, अगर ये वापस से 230 के ऊपर सस्टेन कर गया तो वापस 240 से 45 का टारगेट आपको अपोलो टायर दिखाएगा। दूसरा जो आपके पास स्टॉक है वो है बंधन बैंक, जिसको 278 पर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बंधन बैंक में भी। वो तो अभी काफी गिरा हुआ था बंधन बैंक, 278 लिया, 288 के आसपास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए इसमें। 282 के पास चल रहा है। देखिए अगर ये नीचे की साइड में टू आप ही का प्राइस या राउंड नंबर लेके चले तो 270 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 270 के नीचे आ जाएगा तो थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ऊपर अगर ये 292 293 के ऊपर निकलता है तो देन वेट कर लीजिएगा 300 310 के टारगेट के लिए बंधन बैंक में। इसके अलावा जो आपके पास स्टॉक है वो है नोसिल, 282 पे आपने नोसिल को लिया है, तो नोसिल भी मैंने दिया था, टारगेट भी नोसिल के डन हो गए थे मेरे शॉर्ट टर्म कॉल वाले। 282 और 288 पर ये प्राइस चल रहा है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस 275 का होल्ड करिए। अगर ये कट गया तो फिर नीचे तेजी से गिरेगा, 250 तक आ सकता है, लेकिन अगर ये 300 के ऊपर निकलता है तो वेट करिएगा। 315 से 330 तक के टारगेट, 330 तक के टारगेट नोसिल आपको दिखा सकता है। केनरा बैंक 156, देखिए केनरा बैंक 165 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक केनरा बैंक में प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ये बात है केनरा बैंक, जब तक ये 165 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक केनरा बैंक में एक प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये 165 का लेवल है, इसके ऊपर निकलने के बाद आपको नई तेजी 170 से 75 मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस 155 रुपए के आसपास आपको लगा के चलना होगा। थिरुमलाई केमिकल 275 पे लिया हुआ है, तो चलते हैं थिरुमलाई के पास में और देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है। थिरुमलाई केमिकल यहाँ पे मिल जाएगा, और ये मैं आ गया थिरुमलाई केमिकल, ये भी दिया हुआ था शॉर्ट टर्म कोड, इसके भी टारगेट आ गए थिरुमलाई केमिकल।
इसका प्राइस अभी 284 के आसपास है, यहीं से जस्ट दिया था, शानदार रिटर्न आके थिरुमलाई केमिकल का मिल गया है। तो आपने जो प्राइस पे लिया है उसका प्राइस है आपके पास 275। अब 275 है तो चलते हैं, और आपने 284 पे लिया, 10 पॉइंट अभी पॉजिटिव, स्टॉप लॉस 260 का लगा लीजिए। ऊपर अगर 295 ब्रेक करेगा 310 320 का टारगेट आपको थिरुमलाई केमिकल में देखने को मिल जाएगा। ग्रिप्स कॉटन 132 पर लिया है, तो चलते हैं, ग्रिप्स कॉटन की बात है, और ये ग्रिप्स कॉटन आ गया आपके सामने में। ग्रिप्स कॉटन 132 पे ग्रिप्स कॉटन लिया, 136 चला, स्टॉप लॉस 130 का लगा के होल्ड करिए। ऊपर की साइड में अगर ये 140 को ब्रेक करता है देन आप पकड़ के रखिएगा इसको, 150 से 55 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे ग्रिप्स कॉटन में। तो ये है आपके इन सारे स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू रीना जी। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल लेंगे, और अगला सवाल है मनीष जी। सर लिख रहे हैं, मनीष जी लिख रहे हैं दिल्ली से, कहा आयशा क्या मनीष दिस साइड आई, अच्छा आई सर मनीष दिस साइड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से मनीष जी लिख रहे हैं, काइंडली सजेस्ट एसएल एंड टारगेट ऑफ द फॉलोइंग। इंटेलेक्ट 745 पे बाय किया 50 क्वांटिटी, सीएससी को 83 पे बाय किया 250 शेयर, एडलवाइज को 81 पे बाय किया 250 शेयर, टाटा मोटर्स 161 पर बाय किया 200 शेयर, ग्रेविटा को 201 पर बाय किया 170 शेयर। देख मनीष जी, सबसे पहले मैं सीएससी के बारे में बता दूं और टाटा मोटर्स के बारे में। अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीएससी स्प्लिट होकर नीचे आया, नीचे पे इसको बाय ऑन डिप करिए, बाय ऑन डिप, नीचे आने पर आप इसको क्या कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं, यानी सीएससी अभी स्प्लिट होकर नीचे छोटा भाव पे अवेलेबल हो गया है, तो आप इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और तो 83 पे लिया है, क्वांटिटी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अभी आप इसको होल्ड करके रखिए, इसमें भी स्टॉप लॉस की ऐसी कोई जरूरत नहीं है सीएससी में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है सीएससी में, तो 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि अभी इसमें कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीएससी अभी नीचे दिख रहा है, लेकिन वो स्प्लिट होने के वजह से दिख रहा है, इसलिए इसमें ऐसा कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं लेना कि गिर गया। अभी ये मौका है इसको बाय ऑन डिप करने में, और हो सकता है नीचे आ जाए, नीचे आ जाए तो इसको क्वांटिटी जरूर ऐड करना चाहिए, इसलिए अभी फिलहाल स्टॉप लॉस की बात इसमें मत करिए। 90 के ऊपर अगर निकलेगा तो 100 के टारगेट तुरंत यहाँ से आपको दिखा देगा सीएससी। इसके अलावा जो आपके पास है इंटेलेक्ट डिजाइन, तो चलते हम लोग इंटेलेक्ट को खोजते हैं, इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट डिजाइन क्या बता रहा है ये चेक कर लेते हैं। रात काफी हो रहा है, 9:33 हो चुके हैं, आप लोग सो भी रहे होंगे, ये वीडियो में आज काफी लेट हो गया, बाहर चला गया, तो इसलिए माफी चाहूंगा मैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा आपके सवाल मेरे जवाब में हुआ है। इंटेलेक्ट बाय एट 745 50 क्वांटिटी, चलिए 745 पे 50 क्वांटिटी आपने लिया, थोड़ा नीचे गया 686, स्टॉप लॉस 640 का लगा लीजिए। 720 के ऊपर अगर निकलेगा 760 से 800 तक का टारगेट आपको इंटेलेक्ट डिजाइन में मिल जाएगा। टाटा मोटर सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टाटा मोटर आपने 161 पे लिया है सर, क्या प्रॉब्लम है, 300 के आसपास टाटा मोटर चल रहा है, फिर अभी क्या टेंशन, अभी तो दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा सब आने वाले हैं, और इसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट भी टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकता है। अगर ये अपसाइड के लेवल 325 के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आपको 335 से 340 तक के भी लेवल बनेंगे। स्टॉप लॉस अगर लगाना होगा तो 300 रुपए का लगा के आप चल सकते हैं टाटा मोटर्स में। एडल वाइज की बात करें, 81 के रुपए के भाव पे आपने एडल वाइज को लिया हुआ है 250 से, तो चलते हैं एडल वाइज के पास में, यहाँ लेट खुल रहा है, मैं इसको एडल वाइज की बात करें तो अभी चल रहा है 79 के पास में, और आपने जो लिया है वो लिया है आपने इडलवाइज को 81 के भाव पे 250 शेयर 250 शेयर, तो सर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 75 के आसपास का, और ऊपर अगर 85 के लेवल का ब्रेकआउट का वेट करिए, अगर वो ब्रेकआउट करता है तो 90-95 तक के टारगेट मिल जाएंगे आपको इडलवाइज में। ग्रेविटा 201 पर लिया 170 क्वांटिटी, तो चलते हैं ग्रेविटा के पास में और देखते हैं क्या हिसाब किताब ग्रेविटा का आ रहा है। और ग्रेविटा खुल रहा है, तो कल मंडे है, और मंडे के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो अपने बाजार हाट न्यूज चैनल पे डाल दिया था रात में ही, कल रात में ही डाल दिया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लीजिए। ग्रेविटा आपने 196 पे चल रहा है, और आपने जो लिया है ग्रेविटा वो 201 पर लिया, तो सर खास प्रॉब्लम वाली बात अभी बिल्कुल भी नहीं है ग्रेविटा में, ऐसा कोई खराब स्थिति तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ज्यादा डर लगे तो आपको 180 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, और ऊपर की साइड में 210 को अगर ब्रेक करता है, हालांकि 205 को भी अगर ब्रेक करेगा तो 220 से 25 तक का टारगेट ग्रेविटा में देखने को आपको मिल सकता है मनीष जी। तो ये है मेरा व्यू आपके सवाल पे है। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल टोनी जी लिख रहे हैं, है ना, इनका नाम शायद मुझसे कट गया है नीचे की साइड में, इनका नाम था, तो इनका सवाल है, ये टोनी जी झारखंड से लिख रहे हैं,
क्या लिख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, शायद आपको इसका आंसर देते वक्त परेशानी हो, बट उसके लिए सॉरी, मुझे जस्ट अपना डाउट क्लियर करना है। स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी न्यूज होती है जो मार्केट को ट्रिगर करती है डाउन साइड के लिए, ओके, या अप साइड मूवमेंट के लिए। जैसे इस समय मार्केट में आम जनता इन्फ्लेशन को लेकर परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, मीडिया सरकार की गुलामी कर रही है, खाने की चीजों के मतलब हर चीज बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। क्या मार्केट को इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? कोविड के कारण बहुत सारी पॉपुलेशन बैंक्स का पैसा वापस नहीं कर पा रही है, मतलब समस्या बहुत सारी है और मार्केट एक तरफ है। क्या ये बातें मार्केट पर कोई फर्क नहीं डालती है? प्लीज अपनी विचारधारा हमसे शेयर करिए। और जब डाउन ट्रेंड शुरू होगा तो उसका क्या सिग्नल होगा, और क्या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इस समय बनाया जा सकता है जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं सबसे पहली बातें कह दूं कि आप सब कुछ देखना छोड़ दीजिए, ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके दिमाग के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके अपने वेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, यानी पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप सब कुछ देख, सारी चीजों का टेंशन आप क्यों ले रहे हैं टोनी साहब? आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर, आप सारी चीजों का टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? क्या आप ही संसार में अकेले आदमी हैं जो ये सारी चीजों को झेल रहे हैं? नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें सारे लोगों को पता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सरकार मीडिया मीडिया जो सरकार की गुलामी करे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे मीडिया कहाँ से आ गया स्टॉक मार्केट में? ये मीडिया कहाँ से घुस गया, मुझे ये समझा दीजिए। तो ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने आप के अंदर में भर रखा है आपने, इसको बाहर निकालिए और सिर्फ अपने स्टॉक्स पे फोकस रखिए। पहली बात, कहाँ फोकस रखना? अपने स्टॉक में। भाड़ में गया मीडिया, ऐसे सोचिए, एकदम एकदम पैर पालथी मार लीजिए, मैं बता रहा हूँ, पालथी मार लीजिए इसके तरह, बाबा रामदेव की तरह एकदम, और मन में कहिए भाड़ में गया मीडिया, भाड़ में गया सरकार, भाड़ में गया सब कुछ, पूरी दुनिया, सिर्फ मेरा स्टॉक बढ़िया चलना चाहिए भाई, जो मैंने लिया, बाकी सब बढ़िया। ऐसे दो चार बार इस मंत्र को आप जाप करिए, देखिए सारे ठीक हो जाने। क्यों? क्योंकि आप जब सब चीज देख लेंगे ना तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? आपको मैं एक थाली आपके सामने में रख देता हूँ और 56 भोग लगा देता हूँ। 56 भोग मतलब 56 अलग अलग तरह के व्यंजन। आप बताइए, क्या 56 खा पाएंगे? क्या आप नहीं खा पाएंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले कौन सा खाऊं, पहले कौन सा खाऊं। आपको सिर्फ उस पर फोकस रखना है जिससे आपका पेट भर रहा है। बात समझ रहे हैं कि ना? आप समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें छोड़ दिए, मीडिया को आपने घुसा दिया, आपने वो अनएम्प्लॉयमेंट को इसमें घुसा दिया, और ये सारी घुसा दिया। ये सारी चीजें आपको देखना ही नहीं है, बस आपको अपने स्टॉक पे फोकस रखना है। और याद रखिए, आप सिर्फ अपने स्टॉक्स को स्टडी करिए, अपने स्टॉक पे फोकस रखिए, मार्केट को जहां से मार्केट मंत्र दिया ना आपको, एकदम पालती मारिए और कहिए भाड़ में गया मीडिया, भाड़ में गया मोदी सरकार, भाड़ में गया सब सरकार, भाड़ में गया दुनिया, मेरा स्टॉक बस चलना चाहिए भाई। ऐसे दो चार मंत्र करेंगे ना, ये दो चार बार, देखिएगा आपका सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस ये चीज आप करिए। देखिए, आपको हंसी आ रहा होगा या आपको गुस्सा आ रहा होगा, मैं सारे व्यूअर से कहूँ, लेकिन क्या मैं गलत बोल रहा हूँ इनको? बताइए, ये सारी चीजें लेके बैठ गए झंझट दिमाग में, काय इतना परेशान हो रहे हैं? दुनिया ऐसे बहुत टेंशन में पड़ी यार, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं सर? आप बस अपनी चीज पे फोकस करिए, उस स्टॉक्स पे जो आपने ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में। अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसको बाहर करिए, दूसरा को डालिए। बात समझ रहे ना? अब आपके आते हैं उस सवाल पर, बात समझ गए ना? अब आप उनको, मैंने अपना विचारधारा आपसे शेयर कर दी। अब आप आते हैं कि जब डाउन ट्रेंड शुरू होगा तो उसका क्या सिग्नल होगा। उसका एक ही सिग्नल होगा, जब सारे लोगों को ये लगने लगेगा कि मार्केट अब यहां से गिर ही नहीं सकता। याद रखिए, जिस दिन एक आम आदमी को, नॉर्मल आदमी को भी ये लगने लग जाए कि अब मार्केट यहां से गिर ही नहीं सकता, समझ जाइए स्टॉक का वहीं से मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपके अंदर यहां से घुस गया दिमाग में कि अब मार्केट इसके नीचे जा ही नहीं सकता, या मार्केट यहां से गिर ही नहीं सकता, उसी दिन से मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। यानी कि जब लोगों में ग्रीड बढ़ जाए और फियर कम हो जाए, फियर ना के बराबर हो, मार्केट में डर ना के बराबर हो, डाउन ट्रेंड का सिग्नल वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको मैं, हम लोगों को मैं हमेशा एक पोस्ट करता रहता हूँ, ग्रिड और फियर वाला मीटर। तो जिस दिन वो ग्रिड आपके अंदर आ गया आराम से हर चीज में, मार्केट के लेके, और फियर खत्म हो गया और लगने लगा मार्केट यहाँ से गिरेगा ही नहीं, कितना गिरेगा, इस टाइप का बात, तो उसी दिन से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात। अब भाई, क्या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? सर देखिए, स्टॉक्स अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने वैल्यूएबल प्राइस पे अवेलेबल है, नीचे के भाव पे अभी भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो अवेलेबल है। अगर आप इन सारी चीजों को, कचरों को दिमाग से बाहर निकाल दें, ये कोविड, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये मोदी सरकार,
ये मीडिया, ये गुलामी, ये सारी चीजें हटा दीजिए दिमाग से और सिर्फ वैसे स्टॉक्स को ढूंढिए जो अभी वैल्यूएबल प्राइस पर नीचे के भाव पे खड़े हैं। आपको देखिए आराम से पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो आप बहुत सारी चीज देख रहे हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने व्यूवर से भी कहूंगा, बाकी लोगों से भी, क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ? और वो जो मंत्र बोला ना जाप करने, वो 4 बार सुबह 4 बार शाम जाप करिए, पालती मारिए, कहिए कि बाहर में गया मोदी सरकार, बाहर में गया मीडिया, बाहर में गया स्टॉक मार्केट, मेरा शेयर चल रहा है ना, बस इतने। ये मंत्र करते रहिए। देखिए फोकस वहीं रखिए जो आपने ले रखा है, बाकी पे किसी पे दिमाग नहीं लगाइए, एकदम मन शांति रहेगा। ठीक है टोनी साहब? देखिए मुझे आपका नाम भी याद है, क्यों, हालांकि नाम मुझसे ही कट हो गया आपका जल्दबाजी में। अदरवाइज आपका नाम टोनी गुप्ता, रांची झारखंड, ये जहां तक मुझे याद है आपके ये नाम। चलिए आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर देंगे। सुनील शर्मा साहब, सुनील कुमार जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बाय टाइची 189, बाय टाटा मेटालिक 965, बाय सुयोग 397, बाय गुजरात थेमिस गुज थेमिस 586, बाय अमृतांजन 826। शॉर्ट टर्म लेवल कहां तक है सर? सुनील कुमार शर्मा साहब बलिया यूपी से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले 189 बाय टेक को देखें, TYCH ना, TYCH, ये देखें 189 पे आपने लिया हुआ है और चेक करते 189 पर आ गया। तो 189 पे लिया, जरा देखें तो ये एक्स ग्रुप का श्रेणी है, 196 पे आपके पास चल रहा है, 189 पे लिया। सर स्टॉप लॉस आपको 180 का लगा के चलना होगा और ऊपर की साइड में 210 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 220 और उसके बाद 230 तक के टारगेट मिल सकते हैं। टाटा मेटालिक 965 के आसपास में आपने लिया हुआ है टाटा मेटालिक को। तो चलते हैं टाटा मेटालिक की तरफ, और टाटा मेटालिक क्या बता रहा है? देखिए टाटा मेटालिक 1007 पे चला है, 965 पे लिया, स्टॉप लॉस 960 रुपए का लगा के चलिए। ऊपर अगर ये 1025 को ब्रेक करते तो 1000, ज्यादा से ज्यादा 1080 और 1100 तक के लेवल आपको टाटा मेटालिक दिखा देगा। सुयोग 397 पे लिया है, तो चलिए सुयोग 397 पे चलते हैं। सुयोग ये भी एक बी ग्रुप का श्रेणी है, चलिए ठीक है। 397 पे लिया, 407 के आसपास में चला, स्टॉप लॉस 385 का लगा के होल्ड करिए। ऊपर की साइड में 410 ब्रेक करेगा, सॉरी 415, देन 440 के टारगेट सुयोग में मिल सकते हैं। गुजरात थेमिस 586 पे लिया हुआ है, तो चलते हैं गुज थेमिस के तरफ में। 586 पे लिया हुआ है और ये 586 पे गुज थेमिस आ गया और ऊपर की साइड में 600 के पास चल रहा है। आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 580 रुपीज का स्टॉप, और ऊपर की साइड में अगर 645 ब्रेक करेगा तो 670 के टारगेट मिलेंगे। अमृतांजन 826 पे लिया है, तो चलते हैं अमृतांजन के पास। क्या है, पेड़ा हरी बम अमृतांजन, नहीं वो तो झंडू बम है ना। 826 पर लिया, 826 पे ही चल रहा है स्टॉप, 800 रुपए का लगाना पड़ेगा और ऊपर 850 का रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करता है देन 880 से 900 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। किसमें? अमृतांजन हेल्थ में। तो ये व्यू है आपके सवाल पर सुनील शर्मा साहब, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये निशिकांत पटवर्धन जी पुणे से लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रथम ये लिख रहे हैं, सर प्रथमता आपका बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल, बीपीसीएल 15 तारीख को 491 पे क्लोज हुआ, अगले ही दिन गैप डाउन 437 पे हो गया, उसके बाद 24 तारीख को 414 पे क्लोज हुआ। मेरा सवाल है कि जिन्होंने 15 तारीख को 491 पे शेयर खरीदा वे आज लॉस में, इसका कारण क्या? डिविडेंड देने से? बिल्कुल है सर, एक तो डिविडेंड देने से भी है निशिकांत जी, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने सिर्फ डिविडेंड के वजह से लिया, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों ने सिर्फ डिविडेंड के लालच में उस स्टॉक्स को खरीद के रखा है उनको वो निकल गए, तो उसमें थोड़ी गिरावट भी आ गई और डिविडेंड देने की वजह से भी वहां पे आपको नीचे के भाव पे प्राइस दिख रहा है। दूसरा मैं दूसरा सवाल ये है कि सर मैंने आपके YouTube पर सिखाए हुए बहुत सारे वीडियो के माध्यम से सीखा है, उस आधार पर इंडियन होटल को 138 में लेकर 173 में बेच दिया, यानी 138 पे खरीद कर 173 पे बेच दिया। अब इसमें फिर से एंट्री किस लेवल पे हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे वीडियो के माध्यम से प्रॉफिट बनाया इंडियन होटल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे कि आप फिर से लेना चाहते हैं इंडियन होटल में तो किस लेवल पे एंट्री हो सकती है। तो अब इंडियन होटल के चार्ट में आपके सामने लेकर आता हूं। एक बार स्टॉक से आपने प्रॉफिट बना के निकल गए तो आप कोई दूसरा स्टॉक पकड़ लीजिए, लेकिन इससे अगर प्यार मोहब्बत है तो फिर से देखिए, अगर स्टॉक वापस से 170 के आसपास मिलता है और 160 के बीच में, 170 से 160 के बीच में, देन आप पोजीशन बना सकते हैं पहला। अगर ये स्टॉक नहीं आता है, ऊपर ही घूम जाता है तो 190 के ऊपर पोजीशन बनेगा 200 210 के टारगेट के लिए इंडियन होटल में। तो निशिकांत जी ये है व्यू आपके सवाल पर, मेरा फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था आपके सवाल मेरे जवाब का दोस्तों 135 एपिसोड, यानी 135वां एपिसोड। उम्मीद है थोड़ा लेट हुआ है, थोड़ा विलंब हुआ है, माफी चाहूंगा। और अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किसी का क्वेश्चन सवाल छूट गया हो जल्दबाजी में तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो
तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।